हेलो एवरीवन। आज के टॉपिक्स में हमने लिया है पेडिग्री। तो चलिए देखते हैं पेडिग्री। पेडिग्री में हमको अगर हम ये 3-4 पॉइंट जान जाएंगे तो हम पेडिग्री को सॉल्व कर लेंगे। इसमें हम जेनेटिकली डिसऑर्डर की स्टडी करते हैं। जेनेटिकली मतलब जीन्स, ठीक है, जो जीन्स हमारे पास होते हैं पेरेंट टू चाइल्ड्स, ठीक है। हमारे दादाजी, हमारे पापा जी के भी जो पेरेंट्स हैं उनमें भी क्या हुए हैं, ट्रांसफ़र हुए हैं, ठीक है। जीन हमारे क्या हुए, पास हुए हैं। तो चलिए इसमें पहली पॉइंट है जेनेटिकली डिसऑर्डर। सेकंड क्या है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं, इसे हम इजली एक ग्राफिकली या फिर डायग्राम बना के हम इसको क्या करते हैं, जैसे देखिए ये सिंबल दिए ना, इसी का हम मतलब सहारा लेंगे और इसी की हेल्प से हम क्या करेंगे, एक अच्छा सा डायग्राम को ड्रा करेंगे, ठीक है। और इसमें हम किसकी स्टडी करेंगे, फैमिली हिस्ट्री का। फैमिली हिस्ट्री में फैमिली में किसको डिजीज़ था, किसको नहीं था, इवन डिजीज़ नहीं भी तो फिर चाइल्ड में कैसे पास हुआ, ठीक है। तो इसमें स्टडी करेंगे फैमिली हिस्ट्री का। इनहेरिटेंस ऑफ ए जीन्स इन ए फैमिली। जीन्स क्या होते हैं, जीन पास होते हैं फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड्स में। इसमें सिंबल क्या है, नॉर्मल मेल का है। ये देखिए क्या है, ये जो हमारे स्क्वायर शेप का क्या है, नॉर्मल मेल का, एंड जो सर्कल क्या है, नॉर्मल फीमेल का है। अब यहाँ हाफ नॉर्मल है और हाफ क्या है, कैरियर है, ठीक है। तो इसे कहेंगे कैरियर मेल, एंड हाफ क्या है, नॉर्मल, एंड हाफ क्या है, कैरियर। तो किसका है, कैरियर फीमेल का। यहाँ पे अफेक्टेड मेल का है, अफेक्टेड मेल यहाँ पर है, एंड अफेक्टेड फीमेल है। यहाँ पे क्या है, आइडेंटिकल ट्विंस है, मतलब यहाँ पे मेल्स फीमेल्स का आइडेंटिकल क्या है, ट्विंस है। यहाँ पे क्या है, नॉन आइडेंटिकल। देखिए यहाँ पे क्या है, सिंबल नहीं दिखा रहा ना, यहाँ पे अटैच नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, नॉन आइडेंटिकल ट्विंस है। यहाँ पर आइडेंटिकल ट्विंस है, यहाँ पर नॉन आइडेंटिकल ट्विंस है। यहाँ पे क्या है, मैटिंग का, मेल एंड फीमेल का मैटिंग का, ठीक है, ये मैटिंग का सिंबल है। यहाँ पे क्या लिखा है, कॉन्सेजियस मैटिंग। इसका क्या मतलब है, जो रिलेटिव से मैटिंग, मतलब रिलेटिव से मैटिंग विथ रिलेटिव। यहाँ पे मेल्स एंड फीमेल, इसका कोई ऑफ स्प्रिंग है क्या, नहीं, इसका नो ऑफ स्प्रिंग। देखिए ऑफ स्प्रिंग किसके हैं, देखिए इसके हैं। यहाँ पे मेल फीमेल है, इनके 2 चाइल्ड्स हैं, एक बॉयज़ गर्ल्स है, ठीक है। तो इनके क्या है, ऑफ स्प्रिंग है, बट यहाँ पे क्या है, नो ऑफ स्प्रिंग। और यहाँ पे देखते हैं पेरेंट्स एवं एंड चिल्ड्रेन बिलो, ठीक है, पेरेंट्स और चिल्ड्रेन है। अब देखते हैं हम, अब इसको हम अब ग्राफिकली अब रिप्रेजेंट करते हैं, डायग्रामेटिकली देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम किसको देखेंगे, ऑटोसोमल डोमिनेंट को। ऑटोसोमल डोमिनेंट कि कैसे हम रिकॉग्नाइज करेंगे कि ए डिजीज हमारा ऑटोसोमल डोमिनेंट का ही। आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे अब हमें ध्यान देना था, ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट यही है। अब हमें यहाँ से क्या है, हमारा यहाँ से पॉइंट स्टार्ट हो जाता है। देखिए ऑटोसोमल डोमिनेंट में क्या है, यहाँ पे क्या है, ए क्या है, किसका सिंबल था, ए हमने दिखाया था, ए सिंबल किसका था, ये तो फीमेल का था, हाँ, बट यहाँ पे नॉर्मल है कि अफेक्टेड, यहाँ पे भी क्या है, अफेक्टेड है। यहाँ पे क्या है, नॉर्मल मेल है, नॉर्मल मेल है, अफेक्टेड फीमेल है, कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी फीमेल है, यहाँ पे मेल है, यहाँ पे तो अपने समझ गए, सिंबल तो समझ गए, मेल फीमेल क्या डिजीज है क्या नहीं डिजीज है। अब हमें पता भी चल गया, ये भी डिजीज, ये भी डिजीज, ये भी डिजीज, ये भी सिर्फ क्या है, अफेक्टेड, इसमें सब क्या है, डिजीज है। अब हमें ये देखना है कि डिजीज तो ठीक है, बट इसमें क्या जनरेशन स्किप हुआ है, नहीं, एक जनरेशन, इसको हम क्या कर सकते हैं, ए फर्स्ट जनरेशन, ठीक है। देखिए एक जनरेशन, यहाँ पे क्या है, हम यहाँ इसे सेकंड जनरेशन कर सकते हैं, और यहाँ पे क्या है, ए थर्ड जनरेशन का, ठीक है। जनरेशन 1, जनरेशन 2 एंड जनरेशन 3। क्या किसी भी ऐसी जनरेशन है कि जिसमें डिजीज ना हो, देखिए इसमें भी डिजीज, पहले जनरेशन में भी डिजीज है, सेकेंड जनरेशन में भी डिजीज है, एंड थर्ड जनरेशन में भी डिजीज है। कोई भी ऐसा जनरेशन नहीं कि जिसमें डिजीज क्या हो, स्किप हुआ। तो हम कर सकते हैं कि ऑटोसोमल डोमिनेंट है, बट अभी ऐसे नहीं कर सकते हैं, अभी हमको चेक करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, देखते हैं कि अगर हम ऑटोसोमल डोमिनेंट है तो ऑटोसोमल डोमिनेंट में हमारा क्या होता है, ये सब हमारे क्या होते हैं, डिजीज़ होते हैं, ठीक है। ये सब डिजीज़ अगर एक भी डोमिनेंट हुआ, देखिए यहाँ पर 2 भी जीन में अगर इसमें एक भी एलील्स डोमिनेंट हुआ तो क्या होगा, डिजीज़ होगा। एंड दोनों रिसेसिव केस है, यहाँ पे देखिए बोथ आर रिसेसिव, तब तो नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों में से एक भी डोमिनेंट हुआ तो डिजीज़ होगा ही होगा। तो चलिए हमने इसको क्या ले लिया, देखिए इसको हमने क्या लिया, एक नॉर्मल लिया एंड एक क्या लिया, डोमिनेंट लिया। तो एक हमने रिसेसिव एंड एक डोमिनेंट, एक डोमिनेंट तो डिजीज़ होने के चांस है कि नहीं, चलिए देखते हैं, ठीक है। पहले में तो हो गया डिजीज, सेकंड को हमने इसमें क्या किया, नॉर्मल किया। नॉर्मल में हमने क्या किया, मतलब रिसेसिव लिया, तो रिसेसिव में डिजीज़ होगा नहीं क्योंकि ऑटोसोमल डोमिनेंट है। ऑटोसोमल डोमिनेंट में रिसेसिव में डिजीज़ कभी नहीं होता है। जब भी डिजीज़ होगा तो बोथ एलील से, अगर दोनों एलील में से कोई एक भी डोमिनेंट तो डिजीज़ होगा। हमको यही तीनों याद रखना है। क्या है, इसमें डिजीज़ होगा, और अगर रिसेसिव केसेस है तो डिजीज़ नहीं होगा। फिर यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे हमने क्या लिया, एक डोमिनेंट लिया,
एक रिसेसिव है, तो डोमिनेंट एंड रिसेसिव, एक डोमिनेंट है तो डिजीज हो जाएगा, नॉर्मली हो जाएगा। और हमने इसको क्या लिया, रिसेसिव, डिजीज नहीं हुआ, ठीक है। अब देखिए फिर यहाँ पे हमने क्या लिया, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, और यहाँ पे दोनों रिसेसिव। अगर इसको भी हम फ्यूज़ कराएंगे तो देखेंगे कि एक मतलब दो तो नॉर्मल आ जाएंगे, नॉर्मल में हमारे रिसेसिव, तो रिसेसिव में डिजीज पास नहीं होगा। एंड जो जिसमें हमारे एक डोमिनेंट एंड एक रिसेसिव आएगा तो उसमें क्या होगा, डिजीज होगा। अगर दोनों ही अगर डोमिनेंट आ रहे हैं तब तो डिजीज तो क्या फुल डिजीज होगा, ठीक है। बट अगर एक भी है तो डिजीज होगा ही होगा। तो हमने देख लिया कि ऑटोसोमल डोमिनेंट का केस है। अगर हम देखते हैं कि ये क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव का केस है। देखिए अगर ऑटोसोमल रिसेसिव होता तो हमको इसमें डिजीज होता, ठीक है। रिसेसिव में डिजीज होता, लेकिन हमारा जो डोमिनेंट है ये तो हमारा क्या होता, नॉर्मल होता कि नहीं, अगर ये हमारा डोमिनेंट नॉर्मल होता। तो चलिए हम देख लेते हैं कि ऑटोसोमल रिसेसिव है क्या। ऑटोसोमल रिसेसिव होता तो देन हम इसको क्या करते हैं, ये हमारा ऑटोसोमल रिसेसिव होता है, इसको हम क्या लेते हैं, नॉर्मल करते हैं, क्योंकि नॉर्मल में डोमिनेंट में तो डिजीज होगा नहीं। अगर हमने इसको रिसेसिव लिया, ये डोमिनेंट लिया, तो फिर रिसेसिव में डिजीज होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रिसेसिव हो जाएगा, ठीक है, डिजीज हो जाएगा। फिर हमने यहाँ पे क्या कर दिया, नॉर्मल, यहाँ पे भी डिजीज नहीं होगा। देखिए फिर यहाँ पे हमने यहाँ इसको क्या ले लिया, रिसेसिव ले लिया, फिर इसको हमने क्या लिया, नॉर्मल ले लिया, फिर इसको हमने क्या ले लिया, रिसेसिव, फिर इसको हमने क्या ले लिया, नॉर्मल। तो ये पेडिग्री हमारी ऑटोसोमल रिसेसिव को भी पास मतलब हमारी क्या करी, शो कर रही है। लेकिन हम मोस्ट अगर प्रोमिनेंट देखेंगे तो किसको, ऑटोसोमल डोमिनेंट हो, क्योंकि देखिए इसमें जनरेशन स्किप भी नहीं हो रहा है। लेकिन हमारे उसमें क्या होता है, जनरेशन स्किप भी हो सकता है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारी पेडिग्री फॉलो कर रही है ऑटोसोमल रिसेसिव को भी। आपको समझ गए कि कैसे चेक करना होता है। रिसेसिव में हमें रिसेसिव में डिजीज़ करवाना है और डोमिनेंट में हमें डोमिनेंट में डिजीज़ का करवाना है, ठीक है। तो हम इसको पेडिग्री को देखें कि ऑटोसोमल डोमिनेंट को भी एंड ऑटोसोमल रिसेसिव को भी फॉलो कर रहा है। अब हम देख ले, अब चलिए अगले पॉइंट्स में देखते हैं कि ऑटोसोमल रिसेसिव क्या है, ठीक है। तो देखते हैं हमें ऑटोसोमल रिसेसिव। देखिए ऑटोसोमल रिसेसिव में क्या होता है, जनरेशन स्किप होता है, ठीक है। बोथ पेरेंट्स आर डिजीज, प्रोजनी मस्ट बी डिजीज। अगर हमारे बोथ पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स में हमारे क्या है, डिजीज हैं, तो हमारे क्या है, प्रोजनी में डिजीज हो सकता है। लेकिन मतलब इन रेयर केसेस में हमारे पेरेंट्स को डिजीज हो या ना हो, बट हमारे जो जनरेशन होते हैं, हमारी जो ऑफस्प्रिंग होती हैं, उनको डिजीज होता है कि नहीं होता, नॉर्मली हो ही जाता है। देखने को भी मिलता है कि हमारे पेरेंट्स नॉर्मल थे, बट क्या है, हमको डिजीज हो क्या हो सकता है, पेरेंट्स के पेरेंट्स को डिजीज रहा होगा, उनसे पास जो जीन थे हमारे में आ गए होंगे। क्योंकि जनरेशन टू जनरेशन जीन पास होता है कि कोई ऐसी जनरेशन आएगी कि जिसमें वो जीन्स पूरे फुल्ली डेवलप हो जाते हैं और डिजीज हो जाता है। तो चलिए ऑटोसोमल रिसेसिव को देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, हमने क्या किया, बोथ पेरेंट्स आर डिजीज, प्रोजनी मस्ट बी डिजीज। अगर पेरेंट्स को डिजीज है तो हमारे क्या हो, प्रोजनी को तो होगा ही, वो सीधी बात है भाई। अगर दोनों पेरेंट डिजीज हैं तो क्यों, सीधे सीधे हो ही जाएगा, उसमें जिन दोनों लोगों से पास हो जाएगा तो होगा ही होगा। बट देखिए यहाँ पे क्या है, पेरेंट्स तो नॉर्मल है बट प्रोजनी को क्या हो गया, डिजीज हो गया। तो हमको क्या होता है, ऐसे भी देखने को मिलता है। तो चलिए हम इसको देखते हैं कि क्या ये ऑटोसोमल डोमिनेंट हो सकता है। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट के लिए हमने आपसे कहा था ना कि इसमें एक तो हमारा डोमिनेंट एक रिसेसिव होना चाहिए, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, लेकिन यहाँ पे दोनों में ही डिजीज नहीं हो। अगर हमारे डोमिनेंट होता तो दोनों में से दोनों को डिजीज होता, लेकिन किसी को नहीं थी, ऑटोसोमल डोमिनेंट हो ही नहीं सकता। क्या है ऑटोसोमल रिसेसिव, यहाँ पे देखिए हमने नॉर्मल ले लिया, तो देखिए ऑटोसोमल रिसेसिव में नॉर्मल यही होता है ना, यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल ए, मतलब एक डोमिनेंट है, एक रिसेसिव, डोमिनेंट रिसेसिव लिया तो सीधी बात है डिजीज नहीं होगा, क्योंकि ऑटोसोमल रिसेसिव है। फिर यहाँ पे देखिए हमने इसको ले लिया रिसेसिव, इसको ले लिया रिसेसिव, मैंने इसको क्या ले लिया, इसको मैंने ले लिया डोमिनेंट रिसेसिव, तो सीधी बात है डिजीज नहीं होगा, इसमें डिजीज नहीं होगा, इसमें डिजीज नहीं होगा, और इसमें क्या होगा, डिजीज होगा। तो क्या हो गया, ऑटोसोमल रिसेसिव को बहुत फुल्ली डेवलप है, जनरेशन भी स्किप है, और यहाँ पे क्या हो गया, देखिए रिसेसिव की कंडीशन में डिजीज पास हो रहा है। अब हम देखते हैं कि एक्स लिंक डोमिनेंट क्या होता है, ठीक है। एक्स लिंक, इसमें क्या था, इसमें भी नो जनरेशन इफ, ठीक है, इसमें क्या लिखता है, नो जनरेशन इज सीट नो करियर इफ मेल, क्या है, ए मेल का सिंबल है, मेल डिजीज डॉटर मस्ट बी डिजीज। अगर हमारे पेरेंट को डिजीज़ है तो हमारे क्या होगा, पेरेंट्स को डिजीज़ है तो हमारी डॉटर को डिजीज़ होगा ही होगा। ये बातें अपने जहन में रख लो कि अगर पेरेंट्स को है तो डॉटर को होगा एक्स लिंक डोमिनेंट, ठीक है। इफ़ अगर हमारे क्या एक्स लिंक रिसेसिव, इफ़ फीमेल को हमारी डिजीज़ है तो आल सन मस्ट बी डिजीज। चलिए एक्स लिंक डोमिनेंट को देखते हैं। यहाँ पे किसको डिजीज़ है, यहाँ पे डिजीज़ है फीमेल को, ठीक है। यहाँ पे क्या कहा है
कि नो जनरेशन इसकी देखते हैं क्या देखिए इसको फर्स्ट जनरेशन कहेंगे, इसे क्या कहेंगे सेकेंड, एंड इसे क्या कहेंगे थर्ड। एक कितना एक जनरेशन हो गया, सेकेंड जनरेशन हो गया, एक क्या हो गया थर्ड जनरेशन हो गया। तो फर्स्ट जनरेशन में क्या है डिजीज़ है, ठीक है, यहाँ पे डिजीज़ है तो हमने डिजीज डोमिनेंट में डिजीज़ होना चाहिए, तो ठीक है डोमिनेंट यहाँ पे भी डोमिनेंट है तो डोमिनेंट में ही डिजीज़ होगा। तो देखते हैं यहाँ पे हमने क्या ले लिया डोमिनेंट, और यहाँ पे हमने क्या लिया रिसेसिव, चलिए नॉर्मल है। यहाँ पे भी हमने किसको लिया, ये सब तो क्या होंगे नॉर्मल ही होना चाहिए, ठीक है। अगर हम आउटसाइडर को छोड़ भी देते हैं तो सब क्या होंगे नॉर्मल। देखिए यहाँ पे क्या है हमारे क्या है ए भी नॉर्मल, यहाँ देखिए ए भी नॉर्मल है, लेकिन हमारे सॉरी जो रिसेसिव होते हैं वो नॉर्मल होंगे, और यहाँ पे जो हमारे डोमिनेंट है जो डोमिनेंट होंगे वो क्या होंगे डिजीज कॉज करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, यहाँ पे डोमिनेंट की केसेस ले लिए, तो एक्स लिंक डोमिनेंट में देखिए डोमिनेंट में डिजीज हो गया। फिर हमने क्या किया इसको भी क्या किया, देखिए अगर फीमेल के हो तो देखिए एक हमने क्या किया नॉर्मल लिया, एक क्या लिया रिसेसिव लिया, एक यहाँ पे हमने क्या किया दोनों को ही रिसेसिव लिया, क्योंकि भाई ऑटोसोमल डोमिनेंट है तो दोनों केसेस हमारे मतलब क्या होंगे रिसेसिव होंगे, तो डिजीज़ नहीं होगा क्योंकि डोमिनेंट के केसेस है। फिर यहाँ पे हमने क्या लिया डोमिनेंट लिया, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं एक्स डी डी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे कैपिटल डी, ठीक है, तो इसका हमारे हैं डोमिनेंट है डिजीज हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमारे क्या है नॉर्मल थे एक्स, देखिए एक्स हमने क्या लिया रिसेसिव लिया, यहाँ पे हमने क्या लिया वाई ले लिया, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे मेल का था तो वाई ले लिया है। तो हमारे यहाँ पे क्या हो गया नॉर्मल हो गया, और यहाँ पे हमारे क्या हो गया डिजीज, क्योंकि डोमिनेंट होने के लिए हमारे क्या होता है एक भी डोमिनेंट हो गया तो हमारे क्या हो गया एक भी एलील हमारा डोमिनेंट है तो डिजीज हमको हो ही जाएगा, ठीक है। आप इसको इजी से समझिए, ठीक है। और हम नीचे देखते हैं कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव क्या है। इफ मैंने क्या किया इफ फीमेल डिजीज ऑल हर सन और मस्ट बी डिजीज, अगर मदर को डिजीज है तो हमारे क्या होगा चाइल्ड्स को मतलब हमारे सन को डिजीज होगा ही होगा एक्स लिंक्ड रिसेसिव में, ठीक है। देखते हैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव में, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने 2-3 पेडिग्री, अब हम देखते हैं कि कौन सा एक्स लिंक्ड रिसेसिव है कौन सा नहीं है। तो चलिए इसको हम देखते हैं। चलिए एक्स लिंक्ड रिसेसिव में मेरा क्या होता है जनरेशन स्किप हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं जनरेशन स्किप हो गया। चलिए देखते हैं क्या ये एक्स लिंक डोमिनेंट हो सकता है क्या, हम देखते हैं क्या ये एक्स लिंक डोमिनेंट है, नहीं। अगर ये हमारा एक्स लिंक डोमिनेंट होता तो देखिए एक्स लिंक डोमिनेंट होता तो यहाँ पे हमारा क्या होता डिजीज हो जाता, और यहाँ पे भी हमारा मान लीजिए एक डोमिनेंट लिया हमने, एक हमने डोमिनेंट लिया, ये मेल है तो यहाँ पे वाई ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक डोमिनेंट लिया एक रिसेसिव लिया, लेकिन डिजीज होना चाहिए, लेकिन डिजीज तो है नहीं, ठीक है। यहाँ पे डोमिनेंट का केसेस तो है भी नहीं, ठीक है। अगर डोमिनेंट रहता तो डिजीज होता, ठीक है। यहाँ पे भी हमने वही करते हैं तो यहाँ पे भी डिजीज होना चाहिए, लेकिन डिजीज है नहीं, तो एक्स लिंक डोमिनेंट तो केसेस नहीं हुआ। अब हम देखते हैं क्या एक्स लिंक रिसेसिव है, हाँ ये एक्स लिंक रिसेसिव में किस में डिजीज होगा हमको, तो जो भी होगा हमारे जब दोनों हमारे एक या दो एलील का होनी चाहिए, हमारे जब भी दोनों एलील रिसेसिव होंगी तभी हमको क्या होगा डिजीज होगा। और तब देखते हैं यहाँ पे हमारे नॉर्मल के लिए हमें क्या चाहिए कैपिटल डी, तो यहाँ पे कैपिटल डी, अगर हमने एक्स कैपिटल डी एक डोमिनेंट एक एलील, ठीक है, अगर लेंगे तो क्या होगा नॉर्मल होगा। तो सीधी बात है वही अगर हम यहाँ फॉलो करेंगे तो ही होगा। यहाँ पे हमारा नॉर्मल के लिए क्या है एक्स डोमिनेंट एक्स एक डोमिनेंट एक हमने क्या है रिसेसिव नॉर्मल हो गया। यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे भी हमारे वही मतलब यहाँ पे मेल है फीमेल था, तो यहाँ पे भी देखेंगे हमारे एक्स डोमिनेंट एंड एक एलील हम क्या लेंगे रिसेसिव लेंगे, एक्स डोमिनेंट एंड एक वाई मतलब मेल है। यहाँ पे हमारा क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे भी हमको नॉर्मल देखने को मिलेगा। अब हम आते हैं यहाँ पे सेकेंड जनरेशन में आते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें किस रिसेसिव है ना, तो यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे एक्स डी वाई डिजीज क्या है हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक स्मॉल डी लिया होगा, किसका लिया होगा एक मान लीजिए मेल से आया होगा, एक वाई मेल का गया, एक्स डी किसका फीमेल का गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया डिजीज हो गया। फिर यहाँ पे हमारे क्या हो गया नॉर्मल हो गया, यहाँ पे नॉर्मल देखने को मिला है क्योंकि यहाँ पे दोनों ही नॉर्मल है। लेकिन देखिए नॉर्मल के लिए हम क्या देखते हैं, नॉर्मल के लिए यहाँ एक्स कैपिटल डी एक्स स्मॉल डी, एक्स कैपिटल डी यहाँ पे वाई, तो ठीक है। यहाँ पे मेल का हमने वाई और यहाँ पे एक्स हमने ले लिया, यहाँ पे एक रिसेसिव ले लिया, तो देख लिए डिजीज़ हो गया कि नहीं हो गया। फिर यहाँ पे रिसेसिव के केसेस में हमारे क्या हो गया डिजीज़ हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक्स ले लिया और हमने यहाँ पे कैपिटल डी एक्स एक स्मॉल डी, क्योंकि एक स्मॉल डी एक कैपिटल डी हमने यहाँ से ले लिया, एक रिसेसिव ले लिया, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया नॉर्मल हो गया, ठीक है। क्योंकि नॉर्मल में डिजीज़ हमको नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि एक हम सन से लेंगे और एक हम क्या लेंगे मदर से लेंगे, तो यहाँ पे
डोमिनेंट आया, डोमिनेंट में डिजीज नहीं होते एक्स लिंक्ड रिसेसिव में। अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे भी क्या देखते हैं, एक्स लिंक डोमिनेंट है कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव है कि क्या है। तो देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि क्या जनरेशन स्किप हुआ। चलो जनरेशन स्किप हुआ तो इसको हम कह सकते हैं या तो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट हो सकता है या फिर ऑटोसोमल रिसेसिव भी हो सकता है, क्योंकि दोनों में ही जनरेशन स्किप होता है। देख लेते हैं क्या फॉलो कर रहा है कि एक्स लिंक डोमिनेंट या एक्स लिंक रिसेसिव दोनों है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किसको हमने किसको, चलो ऑटोसोमल डोमिनेंट को भी चेक कर लेते हैं कि ऑटोसोमल डोमिनेंट भी है डिजीज। अगर हम ऑटोसोमल डोमिनेंट है तो चलिए यहाँ पे देखेंगे, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, हमने क्या लिया, 2 एलील लिया, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, चलिए डिजीज हो गया। ओके, यहाँ पे हमने क्या लिया, मतलब स्मॉल में मतलब रिसेसिव लिया। यहाँ पे डिजीज नहीं हुआ क्योंकि हम किसको चेक करते हुए चल रहे हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव को चेक करते हुए चल रहे हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट को, सॉरी। अब हमने देखा यहाँ पे डोमिनेंट के केसेस लिया तो रिसेसिव में चलिए डिजीज नहीं हुआ। अगर रिसेसिव में डिजीज नहीं हुआ कोई बात नहीं, बट यहाँ पे कैसे पास होगा तब, देन यहाँ पे अगर हम इसको फ्यूज़ करवाएंगे, मैटिंग करवाएंगे तो देखेंगे यहाँ पे ए हेट्रोजाइगोट का चांस ही नहीं होगा कि यहाँ पे मतलब ए की डोमिनेंट एलील आए, डोमिनेंट का चांसेस नहीं कि पास होते। यहाँ पे हमारा ऑटोसोमल डोमिनेंट फॉलो नहीं कर रहा है। अगर डोमिनेंट ऑटोसोमल फॉलो करता तो हमको किसी इसमें भी एक डिजीज़ होना चाहिए था किसी एक पेरेंट्स में, लेकिन दोनों ही पेरेंट्स क्या हैं, नॉर्मल हैं, दोनों बोथ पेरेंट्स आर नॉर्मल। तो यहाँ पे हमको नहीं हुआ डिजीज़। अब हम यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या लिया है, अब यहाँ पे हमने क्या लिया, नॉर्मल। यहाँ पे देखिए यहाँ तो डिजीज़ पास हो गया है, लेकिन यहाँ तो डिजीज़ हो गया है, तो ऑटोसोमल डोमिनेंट। अब एक्स लिंक डोमिनेंट का केस लेके चलते हैं कि चलिए एक्स लिंक डोमिनेंट में हम क्या करेंगे, इसको हम कर दिए डोमिनेंट, मेल है कि फीमेल, चलिए मेल है तो हमने क्या लिया, एक एलील डोमिनेंट एंड एक एलील क्या लिया, रिसेसिव, डिजीज हो गया। ओके, एंड बोथ एलील्स आर क्या है, स्मॉल डी रिसेसिव, तो डिजीज नहीं हुआ। ओके, फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक एलील हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एलील लेंगे रिसेसिव, दोनों ही एलील रिसेसिव लेंगे, बिकॉज यहाँ पे दोनों जनरेशन हमारी क्या है, दोनों जनरेशन में डिजीज पास नहीं हुआ है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स डी वाई, ठीक है, एक्स डी वाई। एक्स लिंक डोमिनेंट है